ऑलराइट, सो स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज के अंदर हम स्टैटिक टॉपिक्स को कवर करेंगे। वन बाय वन जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक बन सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे। और ये जो स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं ये आपका हर एग्जाम का पार्ट बनते हैं विद दी करंट अफेयर, मतलब आपके करंट अफेयर से रिलेट करके आपसे ये पूछा जाता है। तो हम जो है करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखेंगे और साथ में स्टैटिक को भी पढ़ेंगे। तो हम दोनों को कंबाइंडली लेके चलेंगे और हर दिन जो है एक नया टॉपिक होगा। तो आप जो है चैनल से जरूर जुड़ जाना अगर आप अभी तक कनेक्टेड नहीं हो, सो दैट आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें। नाउ आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज गंगा रिवर सिस्टम। अभी जो गंगा रिवर सिस्टम है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने ऑलरेडी ना जाने कितनी बार पढ़ लिया होगा। हर एग्जाम से पहले आप जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते हो, लेकिन आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं और इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि गंगा का जो एक पूरा स्ट्रक्चर है ना, इस पूरी ज्योग्राफी जो है ना, वो बहुत डिफरेंट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं एंड देन ग्रेजुअली जो है हम अपना लेवल अप करेंगे और दूसरे कई टॉपिक्स पे जो है हम चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब जब से सबसे पहला जो बेसिक सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और वो ये कि आपको क्या लगता है कि गंगा का ओरिजिन कहां से होता है। अब जैसा कि आप यहां पे एक पिक्चर देख सकते हो तो आपको लगेगा कि यस ऑफ कोर्स गंगा का नेम सिमिलर होता है गंगोत्री जैसा, तो यानी कि गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है। तो क्या ये कहना सही है कि गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है गंगा रिवर? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली नो। हम जो है इसको कंप्लीटली सही नहीं कह सकते क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर से जो है एक दूसरी रिवर निकलती है जिसका नाम कुछ और होता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से जो है गंगा निकलती है। गंगा इतनी आसान नहीं है, मतलब कि गंगा ऐसे नहीं बनी कि गंगोत्री ग्लेशियर था, वहां से जो है वो ग्लेशियर पिघला और वहां से एक धारा निकली और उसी को जो है गंगा कहते हैं। नहीं, कहानी ये नहीं है। तो कहानी क्या है वो हम आज की वीडियो में समझते हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जो गंगा है ना, तो इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। आप जहां, आई होप आप ये देख पा रहे होंगे, वैसे बहुत छोटी पिक्चर है लेकिन मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो, सबसे पहले जैसे ही गंगा ओरिजिनेट होती है जहां से भी, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद देखो कई सिटीज में ट्रैवल करती है, जैसे कि सबसे पहले एक ऋषिकेश में जाती है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जाने के बाद जो है ये देवप्रयाग, फिर उसके बाद यूपी में एंटर कर जाती है, वहां पे हरिद्वार। हरिद्वार के बाद जो है कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, और फिर उसके बाद बिहार में एंटर कर जाती है और फिर पटना के शहर के पास में रहती है। फिर उसके बाद ये पहुंच जाती है कहाँ पे? कलकत्ता। कलकत्ता यानी कि आपका जो वेस्ट बंगाल है वहां पे। और फिर वहीं से जो है ये एक धारा इस साइड भी बनाती है, यानी कि जो हमारा मतलब जो बांग्लादेश है, नेबरिंग कंट्री हमारा, वहां पे चली जाती है और फिर वहां पे ही जानी जाती है पद्मा के नाम से। फिर वहां पे जाने के बाद क्या बनाती है ये? लार्जेस्ट डेल्टा, जो कि क्या कहा जाता है? सुंदरबन डेल्टा। तो ये जो पूरी ट्रैवलिंग है, इसकी जो पूरी जर्नी है, इसके उद्गम से लेकर इसके जो है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जब ये गिरती है, इस पूरी जर्नी को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले ये पंच प्रयाग जो है ना, आई होप ये सबको विजिबल होगा। ये जो पंच प्रयाग वाला डायग्राम है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हमें समझ में आएगा कि गंगा कहां से उद्गम होती है और गंगा के साथ जो है कौन कौन से रिवर्स मिलके जो है यहां पे एक गंगा का निर्माण करती हैं। क्योंकि गंगा एक सिंगल रिवर नहीं है, गंगा एक सिंगल धारा नहीं है, बल्कि वो बहुत सारे अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप है। ठीक है, वो कैसे अभी आप देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम गंगोत्री ग्लेशियर से बात कर रहे थे कि एक रिवर निकलती है, तो वो गंगा नहीं होती। अब वो कौन सी रिवर होती है? तो वो होती है भागीरथी रिवर। ठीक है, वो होती है भागीरथी रिवर। तो आपको एक चीज ये याद रखनी है कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली रिवर का नाम है भागीरथी रिवर। तो जैसे ही भागीरथी रिवर जो है ना, ये रेड कलर में आप देख रहे हो, यहां पे आती है और ये जो है एक रिवर से मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा रिवर। अब यहां पे देखो, अलकनंदा रिवर जो है ना, वो ये है आपकी पर्पल कलर की। ठीक है, इसको कहेंगे हम अलकनंदा रिवर। दो रिवर्स यहां पे बहुत ही प्रोमिनेंटली रहेंगी, मतलब एक रिवर बहुत प्रोमिनेंट रहेंगी इस पूरे डायग्राम के अंदर, और वो ये है यहां पे पर्पल वाली रिवर जिसको हम कहेंगे अलकनंदा रिवर। ये अलकनंदा रिवर जो है जब यहां भागीरथी रिवर से मिलती है और जिस पॉइंट पे मिलती है, इसको कहते हैं, इस पॉइंट को देवप्रयाग। और इसके बाद यानी कि जब दो रिवर आपस में मिल जाएंगी तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उनका बहाव बढ़ जाएगा, और फिर उसके बाद जो बनती है उसको कहते हैं हम गंगा। यानी कि भागीरथी रिवर और यहाँ पे अलकनंदा रिवर जब एक साथ मिल जाती है, एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो उसके बाद किसका निर्माण होता है? तो वो होता है गंगा रिवर का निर्माण। और इसके साथ ही जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग। ठीक है, यहां तक की चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप आप सभी को क्लियर है। अब देखो, इसके बाद जो है ना, यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है
जो मेरे को आपको सुनानी है, और वो ये कि जो अलकनंदा रिवर है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। ये जो पंच प्रयाग है इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये हमारी अलकनंदा रिवर। तो अलकनंदा रिवर को जो है समझना भी एक बार इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अलकनंदा रिवर को देखते हैं। सबसे पहले अलकनंदा रिवर का ओरिजिन कहां से हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में चले जाएंगे और यहां से इसका ओरिजिन होता है, यानी कि बद्रीनाथ से जो है इसका ओरिजिन होता है। अब बद्रीनाथ से भी कहां पे होता है, मतलब अगर हम बहुत ही अगर स्पेसिफिक जाए तो वो क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन में क्या आंसर आपको मार्क करना है वो भी हम बात करेंगे एग्जाम रिलेटेड। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो फॉर दी ईज कि ये जो है बद्रीनाथ से जो है ओरिजिनेट होती है। अब जैसे ही बद्रीनाथ से ओरिजिनेट हुई, थोड़ी सी आगे चलती है कि भाई इसका जो है एक और फ्रेंड आ जाता है और वो पूछता है इससे कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो अपना दोस्तों में ऐसा होता नहीं है कि भाई दोस्त जो है कहीं पे भी जाते हैं तो दूसरे दोस्त को साथ में ले जाते हैं कि ले आज चलते हैं वहां पे चल के आते हैं। तो वो भी ऐसे चले जाते हैं भाई, कोई फॉर लाइक नो रीजन, आपको बस जाना है, अपना दोस्त जा रहा है तो इसलिए आपको भी जाना है, तो कुछ ऐसा ही सीन समझ सकते हो। तो बद्रीनाथ से जो है इसका ओरिजिन हुआ। ये थोड़ा आगे चलती कि भाई यहाँ पे एक जो है इनका फ्रेंड मिल जाता है इनको, जिसको कहते हैं धौली गंगा, यानी कि एक नई रिवर मिल जाती है जिसका नाम होता है धौली गंगा। और अगर मैं आपको बोलूं कि धौली गंगा ओरिजिनेट कहां से होती है, तो ये जो है ओरिजिनेट होती है नीति पास से। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, नीति पास से जो है धौली गंगा ओरिजिनेट होती है। और वो क्या करती है कि वो अलकनंदा रिवर के साथ चली जाती है कि चल मैं भी चल के आते हैं। तो यहाँ पे दोनों रिवर क्या करे, आगे बढ़ गए कि चलो चलते हैं। तो अलकनंदा रिवर क्या कर रही है, अलकनंदा रिवर क्या कह रही है, भाई आओ गंगा से मिलने चलते हैं। तो गंगा से मिलने चलते हैं, तो यहाँ पे धौली गंगा मिला कि भाई हाँ कहाँ जा रहे हो, तो अलकनंदा ने कहा कि हम तो गंगा से मिलने जा रहे हैं। तो धौली गंगा ने कहा कि अच्छा चलो हम भी साथ चल रहे हैं। तो दोनों ने क्या किया, साथ मिलकर जो है आगे बढ़ने लगे। और जहां पे ये दोनों मिले थे ना, जिस पॉइंट पे ये मिले थे वो पॉइंट बड़ा ही यादगार बना और इसको कहा गया विष्णु प्रयाग, जहां पे धौली गंगा और बद्रीनाथ से निकली हुई अलकनंदा रिवर मिलते हैं। इस पॉइंट को बोला गया विष्णु प्रयाग। क्लियर है। आगे जैसे ही धौली गंगा और अलकनंदा रिवर मिलने के बाद आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चले थे, इनको इनका एक और दोस्त मिल गया। और वो जो दोस्त था वो क्या था, अब इस बार था ये नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी जो है यहाँ पे इनको मिल जाता है। और अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि नंदाकिनी रिवर जो है ये कहां से ओरिजिनेट होती है, तो ये होती है आपकी नंदा ग्लेशियर। ठीक है, नंदाकिनी जो है नंदा ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और फिर वो क्या करती है, वो भी इनके साथ मिल जाती है। और जब यहां पे आप देखो अलकनंदा थी, उसके साथ कौन मिला था, धौली गंगा, वो थोड़े सा आगे चली अलकनंदा, फिर अलकनंदा के साथ कौन मिल गई, नंदाकिनी रिवर, जो कहां से ओरिजिनेट होती है, नंदाकिनी ग्लेशियर। ठीक है, नंदा ग्लेशियर, सॉरी, यहां पे जो है नंदा ग्लेशियर से वो ओरिजिनेट हुई और यहां पे मिल जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है, यहां पे आप देख सकते हो जहां पे ये मिली दोनों, नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग बोला जाएगा जहां पे नंदाकिनी और अलकनंदा मिले। ठीक है भाई, थोड़ा ये भी दोनों आगे चल दिए, क्या कह के, जैसे अलकनंदा थोड़ा मिला तो नंदाकिनी पूछने लगे भाई कहां पे जा रहे हो, तो अलकनंदा ने सेम जवाब दिया, हम गंगा से मिलने जा रहे हैं, चलोगे, तो नंदाकिनी बोले हाँ क्यों नहीं, चलते हैं ना साथ में। तो बस आगे बढ़ गए दोनों। फिर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि भाई एक और इनका दोस्त आ जाता है जिसको कहते हैं पिंडार गंगा। ठीक है, तो ये जो पिंडौर गंगा है, पिंडार गंगा आप कहते हो, तो ये जो है कहां से ओरिजिनेट होती है, तो ये कहते हैं इसको, ये होती है पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर से, पिंडारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई और ये भी क्या करती है, अलकनंदा के साथ आके मिल जाती है। और जिस पॉइंट पे ये मिलती है अलकनंदा से उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग ये मिल गई। फिर जो है अलकनंदा थोड़ा सा और आगे चली कि भाई एक और दोस्त मिल जाता है और उसका नाम होता है यहां पे मंदाकिनी। ठीक है, यहां पे देखो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, एक तो नंदाकिनी थी, एन से शुरू हो रहा था नंदाकिनी, यहां पे है मंदाकिनी। अभी जो मंदाकिनी है इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, तो ये हुई है केदारनाथ से। ठीक है, केदारनाथ से ओरिजिन हुआ इसका। और ये मंदाकिनी क्या करती है, ये भी अलकनंदा के साथ इस पॉइंट पे मिल जाती है और जहां ये मिलती है इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, जहां पे ये मिलती है। अब इसके बाद ये थोड़ा आगे चलती है और अब जाके अलकनंदा का मिलन होता है बद्रीनाथ से। ठीक है, अलकनंदा सॉरी भागीरथी रिवर से, अलकनंदा का रिवर किससे मिलन होता है, भागीरथी रिवर से। और जब अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलते हैं तो उस पॉइंट को कहा जाता है देवप्रयाग और तब जाके फॉर्म होती है गंगा रिवर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है गंगा रिवर मिलकर बनती है। गंगा रिवर कहीं से ओरिजिनेट नहीं होती है, गंगा रिवर इतनी सारी नदियों के मिलने के बाद एक रिवर बनती है, सिंगल रिवर, जिसको गंगा रिवर कहा जाता है। ठीक है,
तो आई होप अब आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी। और अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई गंगा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, तो आप गंगोत्री तो नहीं कहोगे, ठीक है। देयर इज दिस स्ट्रक्चर विच फॉलोज और विच सेज कि कैसे जो है गंगा का यहाँ पे निर्माण होता है। यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं और अब थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में देख लेते हैं कि कैसे जो है यहाँ पे सारी चीजें हैं। सबसे पहले अलकनंदा रिवर, ठीक है। आई होप ये टेक्स्ट आपको जो है विजिबल हो रहा होगा। आई ट्राई कि जो नेक्स्ट पीडीएफ होगी यानी कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी देख पा रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है मुझे कहीं ना कहीं छोटा लग रहा है आपको देखने की वजह से। चलिए, तो सबसे पहले जो है अब एक बार हम रिटर्न में भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ डायग्रामेटिक उसमें देखा था। अब देखो, सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी? अलकनंदा रिवर की, जो कि इस पूरे रिवर सिस्टम के अंदर एक बहुत ही मेन रिवर का काम कर रही थी, क्योंकि जिसे देखो वो अलकनंदा के साथ जो है मिलता हुआ चला जा रहा था। अलकनंदा ना होके मानो कोई एक ऐसा पॉपुलर सा फ्रेंड हो गया हमारे ग्रुप के अंदर जिसके साथ हर कोई जाना चाहता है, होता है ना हमारे फ्रेंड सर्कल में भी, तो कुछ वैसे ही मान लो। तो अलकनंदा रिवर जो है इस पूरे रिवर सिस्टम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। इसका ओरिजिन आपको जरूर पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अलकनंदा रिवर का वैसे तो मैंने आपको ओरिजिन बताया था, क्या? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से इसका ओरिजिन होता है, लेकिन अगर एग्जाम में यानी कि जो ऑप्शन है वहां पे आपका बद्रीनाथ ना दिया हुआ हो तो आपको वहां पे दिया होगा सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर, तो आपको हमेशा एग्जाम में ये टिक कर रहे हैं सतोपंथ ग्लेशियर, यानी कि कहां? बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, फिर उसके बाद जो है ट्रैवल्स थ्रू ऑल द 5 प्रयाग एंड इज जॉइंड बाय मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज गेनिंग स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम। फिर उसके बाद जो है अलकनंदा आगे बढ़ती जाती है, कई सारे दोस्त आते हैं, यानी कि इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी आ जाती हैं और इसका वॉल्यूम है जो वो बड़ा होता जाता है। फिर आती है भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है एंड इज कंसिडर्ड द ट्रू सोर्स ऑफ द गंगा। और इसको जो है गंगा का ट्रू सोर्स माना जाता है, इसीलिए जो है लोग इसको बोल देते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है उद्गम पॉइंट है गंगा का, बट ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे जो है भागीरथी रिवर का ओरिजिन पॉइंट है गंगोत्री ग्लेशियर, लेकिन इसको सोर्स माना जाता है तो इसलिए लोग कह देते हैं। फिर उसके बाद देवप्रयाग पे जो है यहाँ पे दोनों का मिलन होता है। कौन कौन सी रिवर का? अलकनंदा का और यहाँ पे भागीरथी रिवर का, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? देवप्रयाग। देवप्रयाग बोला गया। उसके बाद देखो आगे आती है फिर मंदाकिनी रिवर। ये एम से शुरू है, ठीक है, नंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर होती है जिसका ओरिजिन कहां से होता है? केदारनाथ के चोराबारी ग्लेशियर से। केदारनाथ के चोराबारी ग्लेशियर से उसका उद्गम होता है। फिर ये अलकनंदा से मिल जाती है कहां पे? रुद्रप्रयाग पे। अभी हमने डिस्कस किया था, वही है। आप क्या कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो अगर आप चाहें तो। और वैसे भी आगे जो है मैं और शॉर्टर फॉर्म में आपको दिखाता हूं, तो अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप वो लिख लेना आगे। उसके बाद जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो पिंडार रिवर जो है वो मिल जाती है। पिंडार रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? पिंडारी ग्लेशियर से, ठीक है। और ये कौन सा है? कुमाऊं रीजन। फिर ये अलकनंदा से मिलता कहां पे है? कर्णप्रयाग पे। आगे नंदाकिनी रिवर होती है जो कि एक्चुअली नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा से मिलती है नंद प्रयाग पे, ठीक है। फिर उसके बाद है धौली गंगा रिवर। धौली गंगा रिवर जो है नीति पास से निकलती है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के नॉर्दर्न पार्ट में सारी गतिविधियां हैं। उसके बाद ये अलकनंदा से मिलती है विष्णु प्रयाग पे, ठीक है। ये वो सारी चीजें थी जो अभी हमने डायग्राम में, पिछले वाले डायग्राम में जो है डिस्कस करी थी, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब थोड़ा सा जो है हम आगे बढ़ जाते हैं और अब ये जो डायग्राम है ना, इसको आप ध्यान से देखो। इसको हमने और शॉर्टर फॉर्म में कर दिया है जिससे कि आप जो है एक बार के लिए रिवाइज कर सको, यानी कि ये एग्जाम से रिलेटेड है। अगर आपको फटाफट से एग्जाम के लिए जाना है और बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी है बहुत कम दिनों के अंदर, तो आप ऐसे वाले पॉइंट से तो बनाते हो, नोट्स बनाते हो, तो ये ब्रेकडाउन है। यानी कि विष्णु प्रयाग कौन सा एक पॉइंट है जहां पे धौली गंगा और अलकनंदा एक दूसरे के साथ मिल जाती है। ये जो प्लस साइन देख रहे हो ये मिल जाने का है, ठीक है। फिर नंद प्रयाग क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे नंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिल जाती है। उसके बाद कर्ण प्रयाग जहां पे पिंदार रिवर और अलकनंदा मिल जाती है। रुद्र प्रयाग जहां मंदाकिनी और अलकनंदा मिल जाती है। देव प्रयाग जहां भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है। तो आप जो है इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख सकते हो अगर आप चाहते हो कि भाई जब रिवाइज करें तो हम बहुत ही क्विकली कर पाए, तो ये फॉर्मेट आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं एक बार साइड में हट जाता हूं इन केस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, या फिर अगर आप जो है पॉज करके वीडियो को लिख भी सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो विजिबल है, मेरे को बस अभी फिलहाल के लिए यही चिंता लगी हुई कि आपको विजिबल होना चाहिए। बट एनीवे देखो कोई बात नहीं, अगर ये विजिबल भी नहीं है तो क्योंकि मैं सारी चीजें एक एक वर्ड जो है आपको बोलकर एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आई थिंक आज के लिए चल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम ट्राई करेंगे कि जो पीडीएफ है हमारी जो वो थोड़ा बड़ी और अच्छा क्लियर दिखे।
ओके, सो नाउ देखो, अभी हमने बात करी कि भाई जो ये जो रिवर है वो अलग अलग स्टेट्स में फ्लो हो रही है। अब इनकी जो अलग अलग स्टेट में, यानी कि देखो सबसे पहले तो ये उत्तराखंड के अंदर होती है, उत्तराखंड से थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो ये यूपी में आ जाती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर ये कई सारे राज्य जो है उसमें जाती है, जैसे कि आपका आप देख सकते हो कानपुर, ठीक है, उसके बाद आपका वाराणसी, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे शहर, इलाहाबाद, इन सब में ये फ्लो होती है। फिर उसके बाद बिहार में चली जाती है, बिहार में जाने के बाद ये वेस्ट बंगाल में चली जाती है, फिर उसके बाद जाती है फाइनली बांग्लादेश के अंदर, जहां पे पद्मा कहलाती है। तो हर स्टेट के अंदर इसकी ना कुछ गतिविधियां होती है और वहां पे इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो खैर, ये तो जब बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है ना, तो ये बनाती है लार्जेस्ट रिवर राइन डेल्टा, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो ये तो आखिरी की कहानी हुई जिसको हम अभी देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हर स्टेट के अंदर इसका क्या जो है यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, द गंगा रिवर जो है, जिसको गंगा हिंदुइज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको पता है कि गंगा रिवर सिर्फ एक रिवर नहीं है बल्कि एक फीलिंग है। फीलिंग क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसके साथ ना करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। बहुत सारे रिवर की, गंगा रिवर ऐसे श्रद्धालुओं के लिए पॉइंट माना जाता है जहां पे वो क्या करते हैं, अपने सिंस को प्योरीफाई करने के लिए जो है इसको कंसिडर करते हैं एज अ होली रिवर। उसके बाद जो है गंगा रिवर जो एक बहुत बड़ा फर्टाइल प्लेन बनाती है, जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज होती हैं। इरिगेशन के लिए बहुत बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन करती है गंगा रिवर। उसके बाद गंगा रिवर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। और गंगा रिवर जो है कई सारे ऐसे मेजर हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ, अभी हमने बात करी थी कि भाई इसका ओरिजिन क्या है, वो हमने सारी कहानी देख लिया। अब हम गंगोत्री ग्लेशियर नहीं कहेंगे। सोर्स ऑफ लोकेशन जो है, गंगा रिवर जो है स्पेसिफिकली भागीरथी रिवर का जो है यहाँ पे पार्ट माना जाता है। इंप्रेसिव एलिवेशन ऑफ अराउंड 3892 मीटर्स, यानी कि 12,769 इवन आई डोंट नो क्या बोलते हैं, 69 या तो 12,769 फीट अबव द सी लेवल जो है यहाँ पे इसका एलिवेशन पॉइंट है, जहां से ये ओरिजिन होती है। दिस स्टनिंग लोकेशन इज सिचुएटेड इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। कहां पर है ये, कहां सारी गतिविधि हो रही है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यहां पे जो है, यहां पे आपको देखने को मिलेगा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। अब यहां पे आता है भाई उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड जब स्टेट के अंदर ये होती है तब क्या क्या हो रहा होता है गंगा रिवर के साथ, वो देखते हैं। लेकिन आप यहां पे देखो, एक बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर है जहां पे आपको दिखेगा कि जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, जब गंगा का निर्माण होता है, तो वो देखो किस तरीके से दिखता है। एक रास्ता ही होता है जब इधर से जो है भागीरथी रिवर आती है, ठीक है। एक रास्ता होता है जो अलकनंदा रिवर आ रही होती है, और दोनों आके यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल जाती है। एंड देन उसके बाद इसका वॉल्यूम भी बड़ा हो जाता है, चौड़ाई भी बड़ी हो जाती है, पानी भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि दोनों रिवर का जो है मिक्सचर है। और फिर जो है ये आगे बढ़ती है गंगा का रूप लेके, ठीक है। तो ये काफी सुंदर पिक्चर है। तो खैर, आपको मैंने ऐसे बताना चाहा। अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में क्या क्या हो रहा है। जैसे ही ग्लेशियर्स को ये लीव करती है, तो गंगा जो है फिर वो गंगोत्री ग्लेशियर्स के फॉर्म, मतलब वहां से जो है भागीरथी रिवर के फॉर्म में जो है आगे बढ़ती है। एज इट ट्रैवल थ्रू द हिमालयन फुटहिल, इट गेन्स अ सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरीज, जिसके अंदर भागीरथी और अलकनंदा का जो है मिक्सचर हो जाता है। एंड देन दिस इज हाउ इट बिकम गंगा, ठीक है। उसके बाद जो है उत्तराखंड में बन जाती है गंगा। इतना समझ में आ गया आपको? फिर जो है गंगा रिवर आगे बढ़ जाती है और पहुंच जाती है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में जाने के बाद एक कई सारी सिटीज में जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। ये भी गंगा रिवर है। ये जो रिवर है प्लेन्स में जाती है उत्तर प्रदेश के, जहां पे कई सिटीज में, जैसे कि हरिद्वार, ठीक है, उसके बाद जो है आपके इलाहाबाद, ठीक है, ये सभी सिटीज में ट्रैवल करती है। उत्तराखंड के जो है कहां से आती है, ये ऋषिकेश में भी जाती है, ठीक है। और वहां पे जो है बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो इसका जो यूज करते हैं एज अ होली रिवर, गंगा रिवर को। उसके बाद जैसे थोड़ा आगे बढ़ती है यूपी के बाद, फिर कहां पहुंच जाती है? बिहार के अंदर पहुंच जाती है। बिहार के अंदर यानी कि ईस्टवर्ड फ्लो होती है, ईस्टवर्ड जो है जाती जाती है कंटिन्यूअस ईस्टवर्ड, इट क्रॉसेस बिहार, जहां पे ये कैपिटल सिटी जो होती है पटना की, वहां पर फ्लो होती है। बिहार के अंदर गंगा इज फर्दर एनरिच्ड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज, यानी कि बिहार के अंदर भी और दूसरी ट्रिब्यूटरीज आके गंगा से मिल जाती है, जिसके अंदर एक रिवर है गंडक और दूसरी है कोशी, ठीक है। ये दोनों भी मिलके किससे बन जाती है? गंगा रिवर से मिल जाती है। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ जाती है रिवर और कहां पहुंच जाती है? अब पहुंच जाती है वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल के अंदर जो है जब पहुंचती है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो ये जो है कोलकाता सिटी के अंदर जाती है।
कोलकाता सिटी के अंदर जो है यहाँ पे एक और रिवर से ज्वाइन हो जाती है जिसका नाम है हुगली रिवर, ठीक है। यहाँ पे आप हावड़ा ब्रिज देख रहे होंगे, हुगली रिवर के साथ ये ज्वाइन हो जाती है, विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द लाइवलीहुड ऑफ द लोकल कम्युनिटीज, यानी कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज है उनके लिए लाइवलीहुड का सोर्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिशिंग और दूसरी कई तरीके की एक्टिविटीज होती है, तो वो जो चीजें हैं वो एक लाइवलीहुड का सोर्स है फॉर द पीपल लिविंग इन दैट एरिया। एंड फाइनली ये जो रिवर है वो कहाँ पहुंच जाती है, कोलकाता से तो नीचे चली जाती है, यानी कि कोलकाता के बाद जो है वो नीचे, और साइड में जो है हमारा क्या होता है पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, जहां पे इसको पद्मा बोला जाता है, और वहां से जो है ये क्या करती है बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, स्प्रेडिंग वाटर थ्रू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल एंड क्रिएटिंग अ वास्ट एस्चुराइन इकोसिस्टम, जिसको हम रिच बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये है आपका सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये चीज हो गई, आगे देखें। Okay, so this is how the Ganga finally made and this is how the Ganga finally completes, ठीक है। तो बस आज की वीडियो को इतना रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में अब डिस्कस करेंगे तो देखो अभी हमने डिस्कस किया गंगा, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ आर दिस पर्टिकुलर सीरीज, बट आगे जो भी सीरीज होंगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड बन सकते हैं, विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोस क्वेश्चंस इन द सेम क्लास, सो दैट जैसे हमारा टॉपिक खत्म होगा हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेंगे, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमने अभी क्लास में कितना सीखा, ठीक है। तो ये चीज और ऐड करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो थोड़ा सा लेंथ बढ़ गई है, तो आई थिंक कि अभी हमको यहीं रोकना चाहिए, और बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और अगर हुई हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, सो दैट आगे हमारे जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। थैंक यू सो मच एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।